तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, जिस टाइम पे देख रहे हैं यार। मेरा लास्ट वीडियो आया था 14 अगस्त को 2023। एंड अगर बात की जाती करियर रिलेटेड वीडियो, वो आया था 28 जुलाई 2023 को। तो उसके बाद ये मेरा पहला वीडियो होगा। तो यार आपको सवाल आ रहा होगा कि यार इतना क्यों गैप ले लिया इसमें। तो यार गैप लेना पड़ा मुझे क्योंकि प्रोफेशनल रीजंस थे, पर्सनल रीजंस भी थे। तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको एक कंटेक्स्ट मिल जाएगा कि मैंने किस लिए गैप लिया था इतना, इस वीडियो से और इसके अगले वाले वीडियो से। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली 4 टॉपिक्स के अंदर। तो वो 4 टॉपिक्स होंगे कि यार अपना प्लेसमेंट सीजन कैसा जाता है एनआईटी कुरुक्षेत्र में, और मेरा कैसे प्लेसमेंट लगा था, किस कंपनी में लगा था, और भी कुछ डिटेल्स जो आपके लिए क्रूशल होंगे अगर आप अपने प्लेसमेंट के लिए अपीयर करेंगे या करने वाले हैं। तो ये होगा मेरा 2 होगा कि कैसी मुझे ट्रीटमेंट मिली अपनी कंपनी से जहाँ पे मैं प्लेस्ड हुआ हूँ ड्यूरिंग रिसेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है 2023 रिसेशन का टाइम था। तो और ये भी करंटली चल रहा है, जैसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो ये होगा। और तीसरा हो गया मेरा कि मैंने अपनी एक्टिविटीज़ कैसे कैरिड आउट किया था जब अपना रिसेशन का टाइम चल रहा था और जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था कंपनी। तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि आपको कैसे अपना टाइम को यूटिलाइज करना है इनकेस आपके पास कुछ करने को वक्त हो तो। चौथा होगा, तो चौथा टॉपिक होगा मेरा कि अगले वीडियो को बारे में थोड़ा बहुत हिंट दूंगा मैं, जो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और उस वीडियो में आपको आपने अगर पूरा वो वीडियो भी सुन लिया इस वीडियो को मिला के, तब आपको थोड़ा बहुत अपने डिसीजन या करियर के ऊपर थोड़ा बहुत मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगी आपके पास कि ये भाई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि ये शॉर्ट टर्म का दिख रहा है मुझे, और आपको कैसे क्या करना है उसके बाद। अगर आपको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो गया उसके बाद, तो मैं कुछ आपके पास ऑप्शंस दूंगा मेरे रिस्पेक्ट में कि मैं क्या करने वाला हूँ उसके हिसाब से। तो लेट्स बिगिन। बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो बट वीडियो उतने ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट फिर भी मैं अपने कंटेंट को जस्टिफाई करने के लिए अपने पीसी से नोट डाउन करने लगूंगा, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, बट आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला पॉइंट कि यार अपने वो एनआईटी वाले डेज कितने कैसे क्या थे प्लेसमेंट के टाइम में। तो यार मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट के टाइम में एनआईटी बहुत चिल रहती है। अगर आपको प्लेसमेंट सीजन हो गया ना, तो क्लासेस बहुत लाइट रहेगी और आपको मतलब टाइम मिल जाएगा कि किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठ जाओ, कहीं भी प्लेसमेंट के लिए चले जाओ। तो आपको मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आप अगर फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के लिए अपेयर हो रहे हो तो इसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरी बात कहूँ तो भाई मुझे पर्सनली कोडिंग पसंद नहीं थी, तो जिनको कोडिंग पसंद है वो लोग बुरा मत मानना। और मैं चाहता था कि कोई नॉन कोडिंग सी जॉब मिल जाए, क्योंकि कोडिंग मुझे फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता, फ्यूचर प्रूफ नहीं लगता मुझे। ठीक है, अगर आप कि चैट जीपीटी जब से आया तभी से आप देख लो कि आपको क्या लगता है कि कोई भी एक कोड आपको अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो वो आप मशीन से कराओगे कि ह्यूमन से कराओगे। आपने डेविन एआई के बारे में सुना होगा जो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था, तो उसके बाद से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने जॉब्स ऑटोमेट हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऑटोमेट हो जाएंगे, बट हाँ, मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का मैं एक लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप थोड़ा फॉलो कर लेना। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे कैसे सिनेरियो बन रहे हैं फ्यूचर में आफ्टर द इमरजेंस ऑफ ऑटोमेशन। तो अगर मेरी बात कहूँ तो भाई जैसे कि आपको पता होगा कि अपने एनआईटी में यार नॉन कोडिंग जॉब बहुत कम मिलती है, और अगर नॉन कोडिंग जॉब मिलेगी भी ना तो अपने वो कोड वाली जॉब मिलेगी। अब भाई हम लोग ठहरे कि कोरोना टाइम के बच्चे, तो हमको कोड के बारे में उतना बहुत नॉलेज नहीं था, या तो जो नॉलेज था जितना भी था वो था कोडिंग के बारे में, और मुझे कोडिंग करनी नहीं थी।
तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि डिलॉयट आई अपने कैंपस में और 2 रोल के साथ आई। एक तो था कि बीटीए वाला रोल जो सीएसआईटी वाले बच्चे के लिए था, और दूसरा था एनालिस्ट वाला रोल जो सीएसआईटी को छोड़ के सभी के लिए एप्लीकेबल था। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसका। सो इन दैट केस मैंने भी वहाँ पे अप्लाई किया था, मैंने क्लियर किया था मेरा रिज्यूमे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लिंक्डइन में फॉलो करिए या तो इंस्टाग्राम में पिंग करिए, मैं आपको भेज दूंगा तो कैसे क्या था मेरा रिज्यूमे। उसके बाद तो जब मैंने एप्टीट्यूड भी क्लियर कर लिया, और अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ तो एप्टीट्यूड में कुछ खास नहीं है। आपने अगर जेई क्लियर किया होगा ना, या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे होंगे, तो मतलब आपका एप्टीट्यूड एट पार होगा जो डिलॉयट वाले आपको पूछेंगे, तो उसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एप्टीट्यूड आपका क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत हैबिट डाल लीजिएगा पेपर के पहले। उसके बाद जब मेरा एप्टीट्यूड में सिलेक्शन हो गया, तब हमको बुलाया था प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए, जहाँ पे उसके प्री प्लेसमेंट टॉक जस्ट इंटरव्यू के पहले वाला राउंड होता है। तो उस सेशन में हमको पीपीटी चला के दिखाई थी उन्होंने, अप्रोक्स मतलब आधे घंटा के आसपास लगा था पीपीटी में। तो मैं भाई एक चीज़ आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी कंपनी में अगर प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं ना, और वो कंपनी आपको अगर सामने से दे रही है कि भाई ये हमारी कंपनी का सब कुछ है, हमारा फिलोसॉफी क्या है, क्या करते हैं हम, तो वो वाला सेशन को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे आपको रिलेटेड पॉइंट्स मिलेंगे जो आप इंटरव्यू में यूज़ कर सकेंगे, उनको ये जताने के लिए कि आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता है और आप उनके लिए पैशनेट है उस रोल के लिए। तो मैं एक्चुअली उस सेशन में मैंने बहुत कुछ नोट किया था जो आगे जाके मुझे इंटरव्यू में भी काम आया, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे थे कि हम क्या करते हैं, किस लिए ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो सब क्वेश्चन मुझे पीपीटी के रेफरेंस में मैंने आंसर कर दिए थे। तो दैट वाज नॉट ए प्रॉब्लम। एंड आपको थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा इसके इंटरव्यू में कि यार मतलब जैसे आपको थोड़े बहुत कोडिंग के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि मुझे भाई कोडिंग पसंद नहीं थी, बट पसंद लेने का मतलब ये नहीं कि मुझे आती नहीं थी, ठीक है। तो मुझे आती थी और जो उसने पूछा था मैंने वो बता दिया था, और थोड़ा बहुत इंटर्नशिप के बारे में पूछा, दैट्स इट। सो बहुत छोटा इंटरव्यू चला था, अप्रॉक्स 7 या 10 मिनट का। तो उतने में उन्होंने जो जज करना था कर लिया, और फिर मैंने इवनिंग पे देखा तो मेरे ईमेल पे मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका था फाइनल जो बच्चे सिलेक्टेड हुए थे उसमें। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू डिलॉयट, आई मीन आई गॉट प्लेस्ड। एंड उसके बाद अगर आपको बताऊँ कि यार वेटिंग पीरियड बहुत लंबा चला था इसका। हम लोग प्लेस्ड हुए थे सितंबर 2022 में, और हमको अप्रॉक्स फर्स्ट जो कोऑर्डिनेशन आया था उनके तरफ से कि आपके ये सारे स्टेजेस होंगे इसके बाद से फॉर्मेलिटीज, तो वो आया था अप्रॉक्स अगस्त के आसपास आया था। हाँ, लेट अगस्त के आसपास फर्स्ट अपडेट आया था। तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही मतलब लंबा वेटिंग पीरियड था, क्योंकि मेरे सामने जो अमेज़ॉन वाले बच्चे थे और भी बाकी सारे जो इवन बैंक्स के जो कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं उनके भी मतलब बहुत बढ़िया से कोऑर्डिनेट चल रहा था। उनका अपडेट मिल रहे थे डेली कि यार ये तुम्हारे स्टेप्स होंगे, इस तारीख को ज्वाइन है। हमको कोई अपडेट नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए आप खुद ही देख सकते हैं कि मतलब कैसे क्या रिसेशन का सिनेरियो चल रहा था। और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेशन आई वुड से कि बहुत ही बकवास हुआ था उनका। मतलब अपने एनआईटी के जो प्लेसकॉम वाले थे उनका बहुत ही बकवास कोऑर्डिनेशन हुआ था, क्योंकि हम लोग भाई ग्रुप में बहुत मैसेज कर रहे थे कि हमको कब अपडेट नेक्स्ट मिलेगा, कब क्या मिलेगा, तो वो कुछ बता नहीं रहे थे। वो हमको उल्टा समझ लो कि चुप रहने को बोल रहे थे। तो मैं ये मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट फिर भी अपना जो एनआईटी का है वो तो है भाई, और वो समझ लो कि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। मे बी कुछ ज़्यादा प्लेसकॉम वाले बढ़िया होंगे, सो आई हैव नॉट एन आइडिया। बट इस ग्रुप का जो प्लेसकॉम वाले कोऑर्डिनेटर्स थे उनका तो मुझे पसंद नहीं आया। नवंबर में हमें जो
जो ट्रेनिंग सेशंस अलाउड हुए थे वो अप्रॉक्स तुम्हें यूडीमी के मिल जाएंगे, लिंक्डइन लर्निंग के मिलेंगे, और कुछ एक प्लेटफॉर्म में ल्यूमेन करके, जो यूमेन भी यूनेक्स्ट भी है उसका, सॉरी। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जो तुम्हें शायद वो थोड़े बेसिक कोर्सेज लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत, जावा, डेटा एनालिटिक्स, एसक्यूएल एक्सेट्रा के थोड़े बहुत तुम्हें कोर्सेज वो लोग ऑफर करेंगे। तो मुझे भाई ये एक चीज़ बहुत बड़ी प्लस पॉइंट लगी डेलॉयट की, कि ये लोग भाई लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और मैं तो अभी कंपनी में ज्वाइन हो चुका हूँ, तो मुझे भी पता है भाई लर्निंग को तो फोकस किया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल, आपका टाइम मैनेजमेंट अलग बात है, बट लर्निंग को यहाँ पे आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो ये मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी, थम्स अप टू दैट। तो हमको डोमेन के बारे में, मतलब अपना जो क्या काम होगा, क्या हमें एक्टिविटीज़ रहेगी, उसमें हमें पता चलना शुरू हुआ लेट दिसंबर में। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग ज्वाइन कर लिए। 15 जैन को मेरा ज्वाइनिंग डेट था, तो उसके बारे में भी वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। क्योंकि मैंने कहा है कि ये थोड़ी बहुत सीरीज टाइप की चलेगी भाई, कि अगर इस वीडियो को आपने फॉलो कर लिया ना, तो प्लेसमेंट के बाद के जो प्रोसेस होते हैं या फिर उसके पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो इन सब के थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। और क्योंकि भाई आप लोगों को भी पता है कि मैं भाई छोटे शहर से ही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रिलेट आसानी से कर जाओगे, रादर देन कि कोई भाई इंग्लिश जानने वाला बंदा हो। इंग्लिश भाई मुझे भी आती है, बट क्या है कि मुझे मास ऑडियंस के पास रीच करना है, तो दैट्स हाउ आपको रिलेटेबल रहेगा मेरा कंटेंट। सो स्टे ट्यून प्लीज़। उसके बाद अगर मैं बताऊँ कि यार हमारा जो लर्निंग सेशंस था वो तो भाई नवंबर से स्टार्ट हुआ, तो उसके बीच मैंने क्या किया। तो उसके बीच पहले तो आपको बात है कि 4 साल भाई हमने बीटेक किया है, तो आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा। मम्मी पापा हो गए, अपने रिश्तेदार तो भी बहुत हो गए, तो उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, ट्रिप्स में गए हम, और सम एक्टिविटीज़ किए जो फैमिली एक्टिविटीज़ होती है। और पर्सनल अगर ग्रोथ की बात की जाए, तो भाई मैंने डेटा एनालिटिक्स का थोड़ा बहुत काम किया है, क्योंकि भाई डेटा तो हर जगह रेलेवेंट होगी आपसे, क्योंकि कोडिंग को भाई रिप्लेस कर सकता है चैट जीपीटी या कुछ भी एआई टूल्स है, बट डेटा को तो भाई जनरेट करते जाएंगे ना हम लोग भी, तो डेटा को कैसे रिप्लेस करोगे, वो तो फॉर्म नहीं होगा आर्टिफिशियली। सो दैट्स हाउ डेटा के प्रोजेक्ट्स को मैंने उठाया। और कुछ न्यू टूल्स भी पता चले मुझे कि भाई आई मीन पाइथन, एसक्यूएल एंड पावर बीआई, सो डेटा विजुअलाइजेशन का भी थोड़ा बहुत है, टैबलू। तो आपको अगर इन डिटेल्स जानना है तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरा आपको डेटा वाले प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, और क्या फिलोसॉफी के साथ मैंने किया था वो भी आपको दिख जाएगा, मैं बहुत डिटेल में लिखा था वो। सो फॉलो कर लेना मुझे लिंक्डइन पे, और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर देना अगर कोई भी चीज़ आपको पर्सनली मुझसे जानना हो। तो यहाँ तो भाई सब कुछ बता नहीं सकता मैं, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। सो दैट्स हाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मुझे फॉलो करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भाई मुझे अगर किसी कोडिंग वाले कंपनी जैसे अमेजोन में अगर जाना होता, तो भाई एटलीस्ट इंटरव्यू राउंड तक तो मैं चला जाता, बट मैंने उसके लिए ट्राई भी नहीं किया। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं कोडिंग वाले बैंड्स पे जाना नहीं चाहता था, और डेलॉयट को मैंने क्यों चूज़ किया खासकर। और एक एक्टिविटी जो है मैंने थ्रू आउट 2.5 ईयर्स, 2.5 साल तक मैंने किया था, उसके बाद जाके मुझे जून में उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो वो क्या चीज़ है, आपको मतलब अलग ही पर्सपेक्टिव आपका बदल जाएगा अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देख लिया। तो मैं उसके बाद ही अपलोड करूँगा, तो जस्ट फॉलो करते रहिए, और लेटेस्ट जो अपडेट्स होंगे, आपका माइंडसेट खासकर कैसा होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट सही हो ना, फ्यूचरिस्टिक है, तो आप कहीं भी चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट पैशन के साथ। सो आप जस्ट मुझे फॉलो करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर। सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़।